पूर्वैतिहासिक रॉक पेंटिंग्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मनुष्य हजारों वर्षों से कला का निर्माण कर रहा है और कुछ शुरुआती उदाहरण पूर्वैतिहासिक रॉक पेंटिंग्स में पाए जा सकते हैं। इस वीडियो में हम करीब 40,000 साल पहले ऊपरी पुरापाषाण काल से लेकर मध्यकालीन युग तक रॉक कला के विकास का पता लगाएंगे। परिचय। पूर्वैतिहासिक शब्द इतिहास के उस भाग को संदर्भित करता है जब कागज और लिखित शब्द अभी तक खोजे नहीं गए थे। संवाद करने और व्यक्त करने की इच्छा ने मनुष्यों को अपने रहने की जगहों की दीवारों पर अपने कैनवस के रूप में चित्रित करने और लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसे अब हम पूर्वैतिहासिक रॉक पेंटिंग्स के रूप में जानते हैं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि ये पेंटिंग समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इतिहासकार कुछ ऐसी जानकारी को खोजने में सक्षम है जो उस समय की जीवन शैली, औजारों और मिट्टी के बर्तनों आदि पर प्रकाश डालती है। लगभग 25,000 साल पहले दुनिया पूरी तरह से घने जंगलों से ढकी हुई थी। हमारे पूर्वज गुफाओं में, घाटियों में, नदियों के पास या नदियों और तालों के पास रहते थे। वे तरह तरह की घास, फल और सब्जियां खाते थे या भोजन के लिए जानवरों को मारते थे। इस तरह के जीवन के साथ मनुष्य ने कला के कार्यों का निर्माण कब शुरू किया? उसे ऐसा करने के लिए क्या मजबूर किया? कला के ये शुरुआती काम कैसे दिखते थे? कला का इतिहास इन सवालों के जवाब चाहता है। पूर्वैतिहासिक मानव अपनी दैनिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और बड़े जानवरों, गर्मी, बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा को पूरा करना चाहता था। वह प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए बहुत कमजोर था और बड़े जानवरों को मारने में उसे कठिनाई होती थी। इसलिए उसने कुछ ऐसा जादू करने के बारे में सोचा जिससे वह बड़े जानवरों को मारने और प्रकृति को खुश करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर सके। इस प्रयोजन के लिए उसने लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से गुफाओं की दीवारों पर कुछ चित्र बनाए, कुछ प्रार्थनाएं की और शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। इस प्रकार का जादूटोना मनुष्य के मानस पर सर्वोच्च नियंत्रण शक्ति को प्रसन्न करने के लिए प्रकाश डालता है और पवित्र उद्देश्य के लिए कला की शुरुआत भी करता है। मनुष्य ने कला के अपने पहले कार्यों का निर्माण किया। अपर पैलियोलिथिक अवधि, पूर्वपाषाण युग काल, 45,000 ईपू 35,000 ईपू। बनाई गई शुरुआती छवियां यादृच्छिक रेखाओं या उंगली को खींचकर बनाई गई खांचे की एक श्रृंखला थी। बाद में दीवारों पर चिकनी मिट्टी की कोमल परत के साथ साथ कुछ औजारों से उत्कीर्णन भी किया गया। विषय वस्तु में सरल मानव आकृतियां, उनकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां, ज्यामितीय रूप और प्रतीक शामिल थे। प्रागैतिहासिक रॉक कला को मोटे तौर पर 7 अवधियों में विभाजित किया गया है। अवधि 1, अपर पैलियोलिथिक। इस अवधि के दौरान हरे और गहरे लाल रंग में बाइसन, बाघ और गैंडे जैसे जानवरों की विशाल आकृतियों के रेखाचित्र हैं। कुछ धुलाई में हैं, लेकिन ज्यादातर वे ज्यामितीय पैटर्न से भरे हुए हैं। अवधि 2, मेसोलिथिक। सबसे अधिक संख्या में चित्र इसी काल के हैं। आकार में तुलनात्मक रूप से छोटा, इस समूह में शैलीबद्ध आंकड़े शरीर पर रैखिक सजावट दिखाते हैं। पशु, मानव आकृतियां और शिकार के दृश्य विषयों के रूप में हावी है। जानवरों के प्रति प्रेम का चित्रण भी है, जो संभवतः उनके प्रभुत्व और संरक्षण की शुरुआत है। जानवरों के कुछ उत्कीर्णन भी पाए जाते हैं। अवधि 3, चालकोलिथिक या ताम्र युग। चालकोलिथिक सिरेमिक और शैल चित्रों में सामान्य विषय क्रॉसहैचेड वर्ग और ग्रिड हैं। मिट्टी के बर्तन और धातु के औजार भी दिखाए गए हैं। अवधि 4 और 5, प्रारंभिक ऐतिहासिक। इस समूह की आकृतियों की योजनाबद्ध और सजावटी शैली है और इन्हें मुख्य रूप से लाल, सफेद और पीले रंग में चित्रित किया गया है। यहाँ हम धार्मिक प्रतीकों, यक्षों की आकृतियों, वृक्ष देवताओं और जादुई आकाश रथों का चित्रण देखते हैं, जिनमें सवार अंगरखे जैसी पोशाक पहने हुए हैं। अवधि 6 और 7, मध्यकालीन।
मध्यकाल के चित्र ज्यामितीय, रेखीय तथा अधिक आरेखीय होते हैं, परंतु कलात्मक शैली में ये खुरदरे होते हैं। रॉक गुफा चित्रों की पहली खोज भारत में 1867 से 68 में एक पुरातत्वविद आर्चिबाल्ड कार्लाइल द्वारा की गई थी। यह खोज स्पेन में अल्टामिरा की खोज से 12 साल पहले हुई थी। बाद में भारतीय और विदेशी पुरातत्वविदों द्वारा एक संयुक्त प्रयास में बड़ी संख्या में स्थलों का पता लगाया गया। ये स्थल होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, कैमूर रेंज के तहत बिहार, छत्तीसगढ़ में रायगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में रायचूर, उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों जैसे कई जिलों में पाए गए। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 से 58 में एक बहादुर पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर विष्णु वाकणकर। भीमबेटका एक प्राकृतिक आर्ट गैलरी और एक पुरातात्विक खजाना है। मीलों में फैली ये गुफाएं लगभग 15,000 साल पहले के प्रागैतिहासिक मानव के पदचिह्नों का पता लगाती है। इन शानदार चित्रों को बड़ी ऊंचाई पर स्थित रॉक शेल्टर की छत पर भी देखा जा सकता है। ये गुफाएं घने जंगल और वनस्पतियों से आच्छादित थी, जो इन शैल चित्रों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाती थी। जगह: मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के रास्ते में भीमबेटका की गुफाएं 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं, जिनमें लगभग 800 शैलाश्रय हैं, जिनमें से 500 में चित्र हैं। उपयोग की गई सामग्री: पेंट विभिन्न चट्टानों और खनिजों जैसे मैंगनीज, हेमेटाइट और लकड़ी के कोयले को पीसकर बनाया गया था। वे हेमेटाइट, भारत में गेरू के रूप में जाना जाता है, से लाल हो गए। हरे रंग का पत्थर कैल्सेडोनी नामक हरे रंग की किस्म से आया है। सफेद चूना पत्थर से और काला लकड़ी के कोयले से बनाया गया होगा। खनिज की चट्टान को पहले पाउडर के रूप में पीसा जाता था और फिर पानी और कुछ गाढ़े या चिपचिपे पदार्थ जैसे जानवरों की चर्बी और पत्तियों के अर्क या पेड़ों से गोंद या राल के साथ मिलाया जाता था। ब्रश पौधे के रेशों से बनाए जाते थे। आश्चर्यजनक रूप से ये रंग हजारों वर्षों की प्रतिकूल मौसम स्थितियों में भी जीवित रहे हैं। विषय वस्तु: भीमबेटका गुफाओं को मुख्य रूप से लाल और सफेद रंग में चित्रित किया गया है, कभी-कभी हरे, नारंगी, लाल, गेरू, बैंगनी, भूरे, काले और पीले रंग का उपयोग किया जाता है। थीम रोजमर्रा की घटनाओं से लिए गए हैं। दृश्य आमतौर पर शिकार, नृत्य, घोड़े और हाथी की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद संग्रह, शरीर की सजावट, मुखौटे और विभिन्न प्रकार के जानवरों आदि को दर्शाते हैं। कई जानवर जैसे कि बाइसन, बाघ, गैंडा, जंगली सूअर, हाथी, बंदर, मृग, छिपकली, मोर आदि शैलाश्रयों में चित्रित किया गया है। लोकप्रिय धार्मिक और आनुष्ठानिक प्रतीक भी अक्सर पाए जाते हैं। भीमबेटका पेंटिंग शैली के विकास के जीवंत रिकॉर्ड को रैखिक प्रतिनिधित्व से लेकर अधिक विकसित आकृतियों और रूपों तक चित्रित करती है। हमारे प्रागैतिहासिक चित्र जिम्बाब्वे में माटोपोस, स्पेन में अल्टामिरा और फ्रांस में लास्कॉक्स में पाए जाने वाले चित्रों के समान है। आदिम चित्रों की सादगी, प्रत्यक्षता और जीवंतता ने दुनिया के कुछ महानतम आधुनिक कलाकारों को प्रेरित किया है। अंत में, पूर्वैतिहासिक रॉक पेंटिंग्स का एक समृद्ध इतिहास है, जो हजारों वर्षों तक फैला हुआ है। ऊपरी पुरापाषाण युग से लेकर मध्यकालीन युग तक मानव ने सुंदर और जटिल पेंटिंग बनाने के लिए कई तरह की तकनीकों का उपयोग किया है। ये पेंटिंग हमें हमारे पूर्वजों के जीवन की एक झलक देती है और पूरे इतिहास में कला के विकास को समझने में हमारी मदद करती है। हमें उम्मीद है कि आपको पूर्वैतिहासिक रॉक पेंटिंग्स के बारे में जानने में मजा आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।